अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेस्ट ऑटोमेशन चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारे पास जो वेंडर्स होते हैं, यानी कि जो सप्लायर्स होते हैं हमारे, जिनसे हम परचेजिंग कर रहे होते हैं, उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन किस तरह से हम अपने पास ऐड करते हैं। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम अब आपको बताएंगे कि जो हम परचेज़ करते हैं, जो आइटम्स होते हैं और उन्हें फिर हम आगे सेल करते हैं, तो जो आइटम की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम अपने सॉफ्टवेयर में वन टाइम किस तरह से ऐड करते हैं। जब हम उन्हें वन टाइम ऐड कर लेते हैं तो फिर हमें परचेज़ करते हुए बार बार वो इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी पड़ती, हम खाली सेलेक्ट करते हैं। सेम इसी तरीके से सेल करते हुए भी वो इन्फॉर्मेशन जो है हम उनको, जो हमारे पास सेव हुई हुई होती हैं आइटम्स की, उन्हें हम खाली सेलेक्ट करते हैं, उनकी क्वांटिटी रेट मेंशन करते हैं और हम उनको सेल कर देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ चलने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली जो वीडियोस हैं वो उनको बआसानी मिल सकें। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन में आते हैं। हमारे पास यहाँ पर फॉर्म है इन्वेंट्री आइटम के नाम से। ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास एक फॉर्म मौजूद है। इसके अंदर हमारे पास जो हमारे आइटम्स होते हैं, जो हमारे इन्वेंट्री आइटम्स होते हैं, उनकी तमाम डिटेल्स के अंदर मौजूद होती हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे आप कहते हैं, उसको किस तरह से ऐड किया जाता है, अपडेट किया जाता है, उसका तरीक़ाकार इंशाल्लाह हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। अच्छा दोस्तों, हमारे पास एक ब्रांड है क्राउन लिफान। क्राउन लिफान का जो आइटम्स होते हैं उसके, वो अपने आइटम्स के ऊपर उनको कोड जो है कंपनी की तरफ से मेंशन होता है। वो कोड हमें जो है अपने बना करके देते हैं। बकिया तमाम जितने ब्रांड्स हैं उन्होंने उसमें से कुछ, आप कह सकते हैं कि ऐसे ब्रांड हैं कि जिन्होंने अब जो है वो जाकर शुरू किया है कि वो अपने आइटम्स के ऊपर जो है वो कोड मेंशन कर रहे हैं। अदरवाइज़ जो आइटम्स हैं वो खाली सीरियल नंबर के साथ जो है वो आइटम जो है वो सेल कर रहे होते हैं मार्केट्स के अंदर। उनके आइटम के अपने कोई बार कोड मौजूद नहीं होते। और क्राउन लिफान इसके ऊपर अभी एक वर्किंग कर भी रहा है, तो आई होप कि वो आगे चलकर जो है वो इस चीज़ को लेकर आ जाएगा। तो फिर हमारी जो है सेल है वो और ज़्यादा आसान हो जाएगी। बारकोड के ज़रिए हम जो है उसको सेल कर सकेंगे। तो दोस्तों, आइटम ऐड कराने का तरीका ये होता है कि अगर तो क्राउन लिफान का हम कोई आइटम ऐड करते हैं तो हम सिंपली यहाँ जाकर न्यू पर क्लिक करते हैं और ये जो पार्ट नंबर लिखा है यहाँ पर हमारे पास आइटम का जो नंबर होता है, यानी बारकोड नंबर, वो कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो आता है कंपनी की तरफ से कि शुरू में 2 डिजिट आते हैं, फिर डैश, फिर 4 डिजिट, फिर डैश, फिर 2 डिजिट, इस तरह से करके उनका एक पैटर्न डिज़ाइन हुआ हुआ है। तो वो इस तरह से कंपनी जो है वो अपने आइटम का एक कोड जो है वो जनरेट करके दे देती है। तो मिसाल के तौर पे हमने कहा कि हम क्राउन लिफान का आइटम ऐड कर रहे हैं, तो कंपनी की तरफ से हमें उनकी जो लिस्ट आती है उसमें उसका कोड मेंशन होता है। वो कोड हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर जाकर जो है वो आइटम, मिसाल के तौर पे हमने लिखा बैरिंग, और बैरिंग लिखने के बाद हमने जो है वो ब्रांड के अंदर हमने लिख दिया CRLF। उसके बाद हम आ जाते हैं उर्दू। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अपना उर्दू के अंदर नेम देने के लिए हमारे पास ऑप्शन ही होता है कि अगर तो क्राउन लिफान या कोई भी जो ब्रांड का हम आइटम डाल रहे हैं उनकी लिस्ट में अगर उर्दू के अंदर नाम मौजूद होता है तो हम उनकी लिस्ट से जो है उस नेम को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर हम चाहते हैं कि उसमें नहीं है और हमें फिर भी यहाँ पर उर्दू के अंदर नेम उसका मेंशन करना है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं गूगल ट्रांसलेट का, और वहाँ जा कर के हम जो है वो इस आइटम को डिस्क्रिप्शन से कॉपी करते हैं, गूगल ट्रांसलेट पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास जो है वो बैरिंग इस तरह से आ जाता है। हम यहाँ से इसको कॉपी करके और उसके बाद उर्दू के अंदर हम वो नाम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। देन हमारे पास मॉडल आ जाता है। हम यहाँ मॉडल डिफ़ाइन कर देते हैं, CD70 एंटर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर यूनिट आ जाता है, मेजरमेंट यूनिट। यहाँ पर हम बताते हैं कि ये आइटम हम पीस में सेल करते हैं या सेट की सूरत में सेल करते हैं या केजी में सेल करते हैं, डज़न में सेल करते हैं। वो जिस तरह से हम सेल करते हैं उस तरह से हम यहाँ पर उसको यूनिट प्राइस जो होता है उसको हम, मेजरमेंट यूनिट जो होता है उसको हम यहाँ डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, आगे एम क्वांटिटी जो है, इसका मतलब ये है कि आपके पास एट अ टाइम कितनी मिनिमम क्वांटिटी होनी चाहिए। मिसाल हम कहते हैं 100, तो वो अब सॉफ्टवेयर ये देखेगा कि अगर तो ये आइटम 100 से नीचे आ जाता है क्वांटिटी में, स्टॉक में, तो वो आपको एक रिपोर्ट जो है उसके ऊपर जो है वो शो कर देता है कि भाई ये आइटम्स आपके वो हैं जो मिनिमम क्वांटिटी से नीचे आ गए हैं, आप इन्हें दोबारा से ऑर्डर कर लें।
फिर हम इंटर करते हैं, हम रन्स की तरफ आते हैं। रन्स ग्राउंड लिफान कुछ आइटम्स होते हैं, उन पर उसकी एक स्कीम थी कि वो पहले रन्स दिया करता था। अभी शायद वो डिसेबल हो चुकी है, लेकिन ऑप्शन अभी बरकरार है कि आगे चलकर अगर वो दोबारा से इनेबल हो जाती है तो फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ आइटम्स होते हैं जिन पर रन्स होते हैं, किसी पर एक, किसी पर दो, किसी पर नहीं भी होते, तो वहाँ पर हम ज़ीरो डाल देते हैं। और मिसाल के तौर पर अगर इस आइटम पर नहीं है तो हमने ज़ीरो डाल दिया। इसी तरह से हम आगे बढ़ गए। यहाँ हम अपनी कॉस्ट प्राइस बताते हैं कि मिसाल है हमें ये ब्रायरिंग जो है वो 80 रुपीज़ का मिल रहा है और हम आगे सेल कर रहे हैं 90 रुपीज़ का, और 100 रुपीज़ का हम सेल कर रहे हैं रिटेल प्राइस के अंदर। और इसी तरह से हम इंटर करते हैं लिस्ट कोड। अच्छा, लिस्ट कोड बेसिकली हमने इसलिए रखा था कि मिसाल के तौर पे कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो जो लिफान से हट के जो ब्रांड्स हैं, उनको जब हम सेव करते हैं तो हम उनका जो पार्ट नंबर है वो सिस्टम हमारा ऑटो जनरेट कर लेता है। तो उनका जो अगर वो कोई कोड बाद में देते हैं तो हम उसको फिर लिस्ट कोड के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं स्टेटस के ऊपर, और यहाँ पर हमारे पास दो तरह के स्टेटस होते हैं, एक होता है डिस्क और एक होता है फिक्स। डिस्क का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो ये आइटम सेव हो रहा है, इस आइटम पर हमें अगर पीछे कंपनी की तरफ से डिस्काउंट मिलता है और हम आगे कस्टमर्स को अपने डिस्काउंट पास ऑन करते हैं, तो हम यहाँ पर डिस्क स्टेटस जो है उसको सिलेक्ट करते हैं। अदरवाइज़ कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमें फ़िक्स रेट पर आते हैं और वो फ़िक्स रेट पर ही आगे सेल होते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर फ़िक्स का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो है वो आइटम पर हमें डिस्काउंट मिलता भी है, हम देते भी हैं। दैन हम यहाँ पर डिस्क जो है वो सिलेक्ट करते हैं और फिर हम उसको यहाँ पर सेव कर लेते हैं। तो ये आइटम हमारे पास सेव हो चुका है। अच्छा, सेव हो चुका है, इसको देखने के लिए हमने इसको यहाँ से कैंसिल किया। हम यहाँ से दोबारा से आइटम लिस्ट में गए। यहाँ आइटम लिस्ट में जाके अगर हम यहाँ पर लिखते हैं जी CRLF, तो देखें CRLF सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास इस ब्रांड का एक आइटम ऐड हो चुका है, और वो बैरिंग है जो कि हमने अभी ऐड किया है। हम ब्रांड वाइज भी सर्च कर सकते हैं, अगर ब्रांड नहीं तो हम यहाँ से बैरिंग लिख के भी सर्च कर सकते हैं, तो वो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अब देखें, जैसे मैंने बैरिंग लिखा तो सबसे पहले ऊपर टॉप पे CRLF आया है, उसके बाद नीचे एक लोकल जो है वो बैरिंग ऐड हुआ है, फिर नीचे FTR के बैरिंग ऐड हुए हैं। तो इस तरह से कुछ करके जो है वो हमारे पास सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अच्छा, फिर हम उसको यहाँ से एंटर करके सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ये जो बैरिंग है इसको एंटर करते हैं, तो ये देखें ये उठकर हमारे पास उसकी पूरी डिटेल सामने आ जाती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आइटम ऐड करने का तरीक़ेकार। अच्छा, ये जो मैंने आपको समझाया है, ये बेसिकली क्राउन लिफान का जो ब्रांड है उसका अगर कोई आइटम है तो उसको इस तरह से सेव किया जाता है। क्राउन लिफान से हटकर अगर कोई आइटम है जिसका कंपनी अपना कोड नहीं देती है, तो उसका तरीक़ाकार ये है, शुरू में खाली थोड़ी सी चेंजेस ये होती हैं कि हम इंफॉर्मेशन में इन्वेंट्री आइटम में जाते हैं और न्यू करने से पहले ये लोकल का जो चेक लगा हुआ है इस पर चेक लगाते हैं और न्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं न्यू पर क्लिक करूँगा तो देखें पार्ट नंबर जो है वो खुद ऑटो जनरेट कर देगा, और ये जो ऑटो जनरेट कर रहा है ये उन्हीं के लिए कर रहा है जो क्राउन लिफान से हटकर दूसरे ब्रांड्स हैं, क्योंकि उनके पास अपने बारकोड्स मौजूद नहीं हैं। तो उनके लिए हमने ऑप्शन रखा है कि उसके लिए सिस्टम अपना एक सीरीज़ जो है उसको ऑटो जनरेटेड करता रहे और उसको कंटिन्यू करता रहे, और अगर तो कोई क्राउन लिफान का न्यू आइटम आता है तो उसके लिए हम लोकल पर फिर हम चेक नहीं लगाते, हम यहाँ पर जो है वो चेक हटा देते हैं और दोबारा से फिर हम न्यू करते हैं। तो देखें अभी यहाँ पर कोड नहीं आया। यहाँ पर हमारे पास क्राउन लिफान का अगर आइटम होगा तो उसकी लिस्ट में उसका कोड मौजूद होगा, वो कोड हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो दोस्तों, ये तरीक़ेकार था हमारा आइटम की जो इन्फॉर्मेशन होती है बेसिक उसको ऐड करने का। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कर दिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर आपको हम मज़ीद बताएंगे कि आइटम्स जो हमारे पास मौजूद होते हैं उन आइटम्स के ऊपर अगर कोई फ्री आइटम्स होते हैं तो उनकी लिस्ट किस तरह से हम मेंटेन करते हैं। तो वह इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के जो है उसके अंदर फिर हम आपको उसका तरीक़ेकार भी समझाएंगे। ठीक है दोस्तों,